गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी सिर्फ और सिर्फ 43 दिन मात्र बचे हैं बाबू आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। और यह समय सोने का नहीं बाबू, जागने का है। इसलिए जाग जाओ, फुल फोकस और एनर्जी के साथ पढ़ाई में लग जाओ बाबू। जो भी दिक्कत, जो भी इशू किसी भी विषय या सब्जेक्ट से आ रहा है बाबू, तुरंत पूछ लो, लेकिन पढ़ाई से पीछे मत हटो बाबू। चलो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बाबू भूगोल पार्ट 3 है, उसका नाम है कृषि। उसी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो लगातार 10 या 12 साल से बाबू बोर्ड में पूछे जा रहे हैं, और इनका चांस 100% है बाबू कि 2026 में भी आएंगे। इसलिए फोकस के साथ बैठ जाओ, कॉपी और कलम लेकर, और नोट्स बना लो और इनको रट लो बाबू। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कृषि क्या है। पहला प्रश्न पूछ रहा है बाबू कृषि क्या है। तो देख लो, फसल उगाने की प्रक्रिया को ही कृषि कहते हैं। फसल उगाने की जो भी प्रक्रिया होती है बाबू, उसी को बोलते हैं कृषि। ठीक है, पशुपालन भी कृषि का भाग है। जो पशुपालन है बाबू, यानी गाय भैंस बकरियों को पालना, वो भी किस में आता है? वो भी कृषि में आता है। 2 पॉइंट में लिख देंगे, 2 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखो, भारत की प्रमुख खाद्य फसलें कौन सी हैं? क्या पूछ रहा है? भारत की प्रमुख खाद्य फसलें यानी खाने वाली फसलें क्या हैं? तो लिख देंगे बाबू गेहूं और चावल। यानी सबसे अधिक लोग भारत में कौन सी फसलें खाते हैं? तो लिख देंगे गेहूं और चावल। अगला प्रश्न देखो, खरीफ फसल क्या होती है? क्या पूछ रहा है? खरीफ फसल क्या होती है? देख लो, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलें। वर्षा ऋतु में यानी बारिश के समय में जो भी फसलें बोई जाती हैं बाबू, उसी को बोलते हैं खरीफ फसल। जैसे देख लो, धान और मक्का। तो कौन कौन खरीफ फसलें हैं? धान हो गया और मक्का हो गया। ये कब बोई जाती हैं? तो वर्षा के समय में बोई जाती हैं। अगला प्रश्न देखो, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले 3 प्राकृतिक कारक लिखिए। क्या पूछ रहा है? भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले 3 क्या प्राकृतिक कारक को लिखना है। तो पहले लिख लेंगे बाबू वर्षा। पहला क्या हो गया? यानी वर्षा हो गया। यानी वर्षा नहीं आएगी तो फसल में डिसबैलेंस आ सकता है। दूसरा लिख देंगे बाबू मिट्टी। अगर मिट्टी की क्वालिटी बढ़िया नहीं है, फिर भी फसल क्या होगी? खराब उगेगी। ठीक। तीसरा बाबू तापमान। और उचित तापमान नहीं मिलेगा, फिर भी फसल क्या होगी? खराब क्वालिटी की, यानी कम मात्रा में उत्पन्न होगी। ये 3 पॉइंट लिख देंगे, 3 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखो, नकदी फसल क्या है? उदाहरण सहित लिखिए। क्या पूछ रहा है? नकदी यानी नगद फसल क्या है? उदाहरण सहित लिखिए। तो लिख देंगे बाबू जो फसल पैसे के लिए उगाई जाती है। जो फसल पैसे के लिए उगाई जाती है, यानी जिस फसल को बेचकर हम तुरंत पैसा ले सकते हैं, उसी को बोलते हैं बाबू नगद फसल। एग्जाम्पल देख लो, जैसे हो गया गन्ना, हो गया कपास। यानी गन्ना हो गया बाबू, गन्ना को बेचकर हम तुरंत पैसा ले लेते हैं। और एक हो गया बाबू कपास यानी रुई। अगला प्रश्न देखो, अगला पॉइंट देख लो इसका, उद्योगों में उपयोग। ये जो नकदी फसल होते हैं बाबू, इनका कहाँ प्रयोग होता है? तो उद्योगों में यानी फैक्ट्रियों में प्रयोग होता है। जैसे गन्ना का प्रयोग होकर क्या गुड़ बनता है और चीनी बनता है। छठा प्रश्न देख लो, सिंचाई का कृषि में क्या महत्व है? क्या पूछ रहा है? सिंचाई का कृषि में क्या महत्व है? तो सिंचाई क्या होता है बाबू, ये जान लो। खेतों को पानी देना यानी फसलों को पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। यह वर्षा की कमी पूरी करती है। जो सिंचाई होती है बाबू, ये क्या करती है? वर्षा की कमी को पूरी करती है। यानी वर्षा न आए फिर भी हम खेतों में सिंचाई कर कर पानी दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट देख लो, मिट्टी को कठोर होने से रोकती है। सिंचाई जो होती है बाबू, यानी मिट्टी को कठोर होने से रोकती है, यानी मिट्टी क्या हो? सूखी न पड़े। तीसरा देख लो, उत्पादन बढ़ाता है। और क्या करता है बाबू? सिंचाई फसलों को उत्पादन को बढ़ाता है। अगला प्रश्न देखो, भारत में चाय की खेती किन क्षेत्रों में होती है? क्या पूछ रहा है? भारत में चाय की खेती किन क्षेत्रों पर यानी किन जगहों पर होती है? किन जगह का नाम पूछ रहा है। तो पहला लिख लेंगे बाबू असम हो गया, दार्जिलिंग और नीलगिरी पहाड़िया। कौन कौन बाबू? असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी पहाड़िया यानी होता है चाय की खेती। 8वां प्रश्न देखो, भारत में कृषि की समस्याएं लिखिए। क्या पूछ रहा है? भारत में कृषि की समस्याएं लिखिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, ये 5 नंबर में आ जाएंगे। तो देख लो, वर्षा पर निर्भरता यानी बहुत
बहुत से ऐसे जगह हैं जहां लोग फसल को उगाने के लिए किस पर निर्भर है, यानी वर्षा पर निर्भर है, क्योंकि वहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। दूसरा, छोटे खेत, यानी किसानों के पास कैसा खेत है, तो छोटे छोटे खेत हैं। तीसरा पॉइंट लिख देंगे पुरानी तकनीकी, यानी किसानों को बस क्या पैसा न होने के कारण पुरानी तकनीकी है जिससे फसल अच्छी तरह से नहीं उग पा रहा है। सिंचाई की कमी, और क्या बाबू, सिंचाई की कमी है। और लास्ट पॉइंट लिखने है किसानों की गरीबी, यानी बहुत सारे किसान क्या है, गरीब हैं, जिससे नए टेक्निक, नए क्वालिटी के जो बीज होते हैं वो नहीं बो पा रहे हैं, जिससे पैदावार फसलों की अच्छी नहीं हो पा रहे हैं। यही 5 पॉइंट लिख देंगे, 5 नंबर फुल मिल जाएगा। लास्ट प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न देख लीजिए। भारत में कृषि सुधार के उपयोग उपाय लिखिए। क्या पूछ रहा है, भारत में कृषि सुधार के उपाय लिखिए, यानी भारत में कृषि को किस तरह सुधारा जा सकता है, वही पूछ रहा है। पहला पॉइंट लिख देंगे आधुनिक मशीनें। पहला क्या बाबू, यानी कृषि में आधुनिक मशीनों को लाना जरूरी है। दूसरा पॉइंट लिख देंगे सिंचाई सुविधाएं, यानी जिस जगह पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है वहां पर सिंचाई की सुविधाएं दी जाए। तीसरा पॉइंट सरकारी सहायता, यानी सरकार क्या करे, किसानों को सहायता करे, किस प्रकार, सब्सिडी देकर। अगला लिख देंगे फसल बीमा, यानी फसलों क्या हो बाबू, बीमा हो। किसी जगह मान लीजिए बाढ़ से फसल क्या हो गया, डूब गया, नष्ट हो गया, तो उसकी बीमा हो जिससे किसानों को उसका मूल्य मिल जाए। अगला किसानों की प्रशिक्षण, यानी किसानों को क्या हो, ट्रेनिंग दिया जाए कि किस तरह फसल बोया जाता है, कैसे गुण चुना जाता है, कैसे मिट्टी का चुनाव किया जाता है, जिससे क्या होगा, भारत में कृषि सुधार होगी। तो सब प्रश्न देख लीजिए। रबी फसल के 3 उदाहरण लिखिए। क्या पूछ रहा है, रबी फसल के 3 उदाहरण लिखिए। लिख लेंगे बाबू, पहला गेहूं, चना, और तीसरा हो गया सरसों। यही थे आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जिनका आने का चांस 100% है आपके 2026 बोर्ड में, क्योंकि ऑलरेडी आपने 10 महीना बर्बाद कर दिया है। ये भी 2 महीना बचा बाबू, इसको फोकस के साथ स्टडी में लगा दीजिए। बाकी कहीं भी दिक्कत या इशू आ रहा है तो तुरंत कमेंट कीजिए, ऑन द स्पॉट उसका सलूशन दिया जाएगा। लेकिन पढ़ाई से पीछे मत हटिए, पढ़ाई करते रहे बाबू। मिलते हैं आपसे कल शाम 6 बजे। धन्यवाद।